हमारे वो भाई जिनकी फ़्लाइटें बाकी हैं, जो मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में आने वाले हैं, उनके लिए ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अहम है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग मदीना मुनव्वरा पहुंच गए पहली फ़्लाइटों के अंदर, उनके क्या तासुरात हैं, उन लोगों ने क्या बयान दिया, इसके बारे में बताऊंगा। और दूसरी चीज़, जो लोग इस साल हज पर आ रहे हैं, मर्द और ख़वातीन, वो क्या करें, वो कैसे इहराम बांधें। ख़वातीन के लिए कुछ खास मसाइल हैं, खास चीजें हैं जो बयान करनी है, जो आप लोगों को बतानी है। मैं आप लोगों से कहूंगा किसी चीज को छोड़िएगा ना, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ 3 लोगों ने बयानात दिए वजारत मजहबी उमूर के चैनल पर। उन लोगों ने अपने तासुरात को बताया। उन लोगों ने कहा कि हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया और हमें बहुत ज्यादा सहूलियात दी गई। हमें कोई भी परेशानी नहीं आई, किसी मुसीबत का, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अल्लाह ताला तमाम हाजियों की परेशानियों को दूर फरमाए और आप लोगों के हज को आसान करे। दूसरे भाई ने यह फरमाया कि हमें जो सहूलियात दी गई हैं, जैसे लगेज बैग है, हैंड कैरी बैग है, और इस तरीके से जो खास तौर पर सिम के बारे में जो हमें सहूलत दी गई है, जब हमारा जहाज यहाँ लैंड किया है तो फौरन सिग्नल आ गए, हमने फौरन घर में बता दिया कि हम खैरियत से, आफियत के साथ, आसानी के साथ, राहत के साथ मदीना मुनव्वरा में पहुंच गए हैं बगैर परेशानी के। देखें, बहुत सारी सहूलियात आप लोगों के लिए यहाँ मुहैया की गई हैं। आप लोगों से कहूँगा दुआओं में, आमाल में, जिक्र में, हज के तरीके को सीखने में आप लोग लगे रहें। तीसरा, एक बुजुर्ग ने फरमाया हमारा होटल मस्जिद नबवी के इतना करीब है, हम 2 मिनट के अंदर वहां चले जाते हैं और 2 मिनट के अंदर वहां से वापसी आ जाते हैं। खाने का आला इंतजाम है। मोहतरम नाजरीन, ये थे उन लोगों के तासुरात जो लोग यहाँ पहुंच गए। मोहतरम नाजरीन, दूसरी चीज, जो लोग पाकिस्तान से हज करने के लिए आते हैं वो करते हैं हज तमत्तो, और हज तमत्तो में पहले करना होता है उम्रा। मर्द और खवातीन, जब आप लोग इहराम की नियत करेंगे, मर्द इहराम बांधेंगे, खवातीन अपने कपड़ों के अंदर इहराम की नियत करेंगे, तो आप लोगों ने उम्रा की नियत करनी है पहले, क्योंकि पहले आप लोगों ने आके उम्रा करना है। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग के अंदर भी बताया, उम्रा के 2 फर्ज हैं, 2 वाजिबात हैं। पहला फर्ज इहराम बांधना, नियत करना और तलबिया पढ़ना। दूसरा फर्ज बैतुल्लाह का तवाफ करना। पहला वाजिब सफा मरवा की सई करना, दूसरा वाजिब हल्क या कसर करना। देखें, औरतों के लिए सारे बाल मंडवाना हराम है। औरतें सारे बालों को जमा करके एक पोरे के बकदर कतरवाएंगी। एक पोरे से कम न मर्दों के लिए जायज है, न औरतों के लिए जायज है। मर्द हजरात के लिए बेहतर यह कि टिंड कराएं, यानी सारे बालों को मंडवा दे, उस तरह फिरवा ले। मुहतरम नाजरीन, इस बात को समझ लें, औरतों का इहराम भी मर्दों की तरह है। औरतें अपने कपड़ों के अंदर इहराम की नियत करेंगी और उसके बाद 2 रकत नफल पढ़ेंगी। औरतें मोजा है, जुराबे हैं और इस तरीके से जेवर है, ये सब कुछ पहन सकती हैं और हर जूते को पहन सकती हैं। लेकिन औरतें चेहरे का निकाब नहीं करेंगी, अपने चेहरे को छुपाएंगे नहीं। आजकल ऐसा एक छज्जा मिलता है, ऐसी चीज मिलती है, औरतें उसको चेहरे पे लगा लें और उसके ऊपर से अपने आबाया का जो पर्दा होता है, कपड़ा होता है, उसको डाल लें। देखें, औरतों का गैर मर्दों के सामने बगैर पर्दे के जाना ये ठीक नहीं है, चाहे मस्जिद हराम में हो, चाहे मस्जिद नबवी में हो। औरतों का यहाँ पर भी पर्दा करना लाजमी है। और इसके अलावा औरतें जो तलबिया पढ़ेंगी वो ऐसा आवाज से पढ़ेंगी। एक दफा तलबिया पढ़ना ये जरूरी है और एक दफा से ज्यादा पढ़ना, 3 दफा पढ़ना ये सुन्नत है। जब आप लोगों ने इहराम बांध लिया, उसके बाद उम्रा की पहले नियत करेंगे, उम्रा की नियत कर ली और उसके बाद आप लोग तलबिया को पढ़ते रहें। होटल में दाखिल होते वक्त, होटल से नीचे उतरते वक्त, मक्का मुकरमा में चलते वक्त, यानी जब तक आप लोग तवाफ शुरू नहीं करेंगे उस वक्त तक आप लोग तलबिया को पढ़ते रहें। और इसके अलावा औरतें इस्तिबा नहीं करेंगी, रमल नहीं करेंगी। रमल कहते हैं तवाफ के पहले 3 चक्रों के अंदर अकड़ कर चलना, और इस्तिबा सिर्फ मर्द करते हैं, अपने दाएं कंधे को नंगा करते हैं। और इसके अलावा अगर हजर अस्वद के पास रश है तो औरतें उसको बोसा नहीं देंगी। देखें, औरतों का मर्दों के साथ मिलना, एक दूसरे में घुसना, ये जायज नहीं है, ये ठीक नहीं है। और इसी तरीके से मीलैन अखजरैन पर औरतें अपनी रफ्तार से चलेंगी। मुहतरम नाजरीन, ये औरतों के मसाइल थे। और इसके अलावा हैज की हालत में औरतें कोई भी तवाफ नहीं करेंगी।
مسجد حرام میں حیض کی حالت میں داخل ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور مقام ابراہیم کے پاس اگر رش ہے تو عورتیں وہاں بھی 2 رکعت نفل طواف کے جو ہوتے ہیں وہ نہ پڑھیں، کہیں اور جگہ پہ پڑھیں جہاں رش نہ ہو۔ 8 ذی الحجہ کو عورتیں اپنے کپڑوں کے اندر یعنی حج کی نیت کر لیں، اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس کو میری طرف سے قبول فرما لے، اس طریقے سے، لیکن 2 رکعت نفل نہیں پڑے گی اور مینا میں چلی جائے۔ مینا میں مرد حضرات تو 5 نمازیں پڑھیں گے، سارا دن وہاں رہیں گے اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز وہاں پڑھیں گے، اور عورتیں شیطان کو کنکریاں بھی ماریں گی اور اس طریقے سے قربانی بھی کریں گی، اور آخر میں اپنے بالوں کو بھی 1 پورے کے بقدر، سارے بالوں کو 1 پورے کے بقدر کتروائیں گی، اور اس طریقے سے 11 12 کو بھی پہلے چھوٹے پھر درمیانے اور پھر بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گی۔ لیکن حیض کی حالت میں عورتیں طواف زیارت نہیں کرے گی۔ محترم ناظرین، اگر 10 11 12 یہ 3 دن گزر گئے اور عورتوں کے یہ ایام ختم نہیں ہوئے تو جب وہ پاک ہو جائیں گی طواف زیارت کریں گی۔ طواف زیارت کے بغیر آئیں گے تو محترم ناظرین حج نہیں ہوگا۔ طواف زیارت جب پاک ہو جائیں تو طواف زیارت کریں گی، اور آخر میں طواف الوداع کرنا ہے۔ یہ عورتوں کے کچھ خاص مسائل تھے، میں نے آپ لوگوں کو بتائے، اس بات کو سمجھ لیں۔ عورتیں حج کے 5 دنوں کے اندر اگر خاص ایام میں ہیں، وہ مینا میں بھی جائیں گی، عرفات میں بھی جائیں گی، مزدلفہ میں بھی جائیں گی، شیطان کو کنکریاں بھی ماریں گی اور اس طریقے سے حلق بھی کریں گی، قربانی بھی کریں گی، لیکن طواف زیارت نہیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مردوں کی طرح ثواب دے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ محترم ناظرین، یہ عورتوں کے خاص مسائل تھے۔ طواف زیارت ناپاکی کی حالت میں ان خاص ایام کے اندر کرنا جائز نہیں۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔